हाँ, स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ने के बाद अब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि के अंतर्गत जो पहली संधि हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सत्व संधि। इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सः। सूत्र की व्याख्या है खरी, और सूत्र का अर्थ यह है कि यदि विसर्ग के बाद सा वर्ण आता है तो नहीं, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। अर्थात विसर्जनीय से सा सूत्र से ही स्पष्ट हो रहा है कि विसर्ग को सा हो जाता है। लेकिन विसर्ग को सा किस स्थिति में होता है? जब पहले पद के अंत में विसर्ग हो और उसके बाद वाले पद में खर प्रत्याहार के वर्ण हो, अर्थात वर्ग के पहले दूसरे तीसरे वर्ण में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। यहाँ पहला दूसरा तीसरा वर्ण लिख लें या खर प्रत्याहार लिख लें। 1 2 2 3 4 का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग, ये का वर्ग चा वर्ग ता वर्ग टा वर्ग और पा वर्ग। वर्ग के पहले दूसरे तीसरे, पहला दूसरा तीसरा खर प्रत्याहार को बनाना बता दे रहे हैं। खर, फिर खर प्रत्याहार देखिए, खर खा खा छा छा, था दूसरे नंबर पर है, हा छा ठा हा, ये हो गया। हा था था छा ठा, ये दूसरा पहला वर्ण दिया है, ये दूसरा वर्ण हो गया। तीसरा वर्ण क्या है? चाटा ता, ये पहला वर्ण हो ही गया। था फा था छा चाटा तावा का पाया का पाया शा शा शार हाल खा, तीसरा वर्ण खर ग चा छ ज ता था ग टा था ग पा फा बा। ये किस सूत्र से, किस प्रत्याहार से बनेगा? ज ब ग द। ये ज ब ग ड़ 10 वाले से सूत्र से ये तीसरा वर्ण बनता है। फिर सा सा सा। यदि ये है, ये देखिए वर्ण के पहला दूसरा तीसरा वर्ण आए विसर्ग के बाद, यदि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा वर्ण में से कोई वर्ण आए विसर्ग के बाद, ऐसे भी कह सकते हैं खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो इनको क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। अर्थात पद के अंत में ये है और उसके बाद दूसरे पद के पहले ये आए तो इसके स्थान पर ये हो जाएगा। ये है पद के अंत में और दूसरे पद के प्रारंभ में अगर ये वर्ण है तो इनके स्थान पर ये हो जाएगा। अब उदाहरण देखें। कह धन चीत, क्या है? यहाँ पद के अंत में विसर्ग है और विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है या वर्ग का पहला वर्ण है चा, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। फिर रूप बनेगा कस चीत। ये देखें, इस विसर्ग का क्या हो गया? सा हो गया। विसर्ग का सा हो गया। विसर्ग के बाद
वर्ग का प्रथम वर्ण आया है, इसलिए विसर्ग का शा हो गया। एक चीज और ध्यान रखना है, यदि शा 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 अथवा च वर्ग आएगा तो ये तालव्य शा होगा, और इसके अलावा यदि वर्ण आएंगे तो शा होगा, दंती शा होगा। फिर दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, रामः धन तिष्ठति। दूसरा उदाहरण है रामः धन तिष्ठति। यहाँ पर हम देख रहे हैं विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, वर्ग का प्रथम वर्ण ता रहा है, अतः विसर्ग को क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। यहाँ पर चकार या सा 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 होता तो तालव्य शा होता, वो शा नहीं है, ता वर्ण है, तो होगा ये दंती सा। रामश तिष्ठति, क्या रूप बना, रामस्तिष्ठति। अगला उदाहरण हम देखेंगे विसर्ग संधि का, हरिः धनतारति। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो पहला पद है उसके अंत में विसर्ग है, और विसर्ग के बाद वर्ग का प्रथम वर्ण है, ऐसा भी कह सकते हैं खर प्रत्याहार का वर्ण है, अतः विसर्ग के स्थान पर शा हो करके क्या शब्द बना, हरिष तारति।